हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं आपको कि मैंने एक रोस्ट किया था अपने एक दूसरे चैनल पे कि हॉरर स्टोरी किस तरह से मनगढ़ंत सुनाते हैं लोग। और वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हॉरर स्टोरीज और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वैसे नहीं होती जैसी मनगढ़ंत गंदी गंदी स्टोरीज के रूप में आजकल पॉडकास्ट के व्यूज बढ़ाने के लिए हो रहा है। एक चीज़ तो ये आप बिल्कुल क्लियर कर लो। और दूसरा, साइंटिफिकली ना कई सारे रिसर्च पेपर्स ऐसे हैं, आप खुद ढूंढ सकते हो, या तो अगर मिलेंगे तो मेरे को मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि हॉरर स्टोरीज सुनना ना हमारी हॉर्मोन्स के लिए अच्छा होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। मतलब थोड़ा बहुत डर अच्छा होता है। तो आज ना एक रेडिट से मैंने एक स्टोरी पढ़ी, और मुझे लगता है कि वो ना आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब सच और झूठ की पुष्टि वगैरह लॉजिक लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चीज़ मान के कहानी सुनते हो ना कि हाँ ये सच में हुआ होगा, तो अच्छा इफेक्ट हो सकता है उस हॉरर स्टोरी का। अदरवाइज तो गंदी गंदी और घटिया स्टोरीज जिससे बुरा असर पड़ता है, वो तो आपको किसी भी पॉडकास्ट चैनल पे नहीं सुनना चाहिए, चाहे वो जितने भी फेमस हो, नहीं सुनना चाहिए भाई। अंधविश्वास फैलाना और वो सब झूठी झूठी चीज़ें फैलाना जो कि एक्चुअली में पैरानॉर्मल दुनिया में नहीं होता, बहुत सारे मिथ्स क्रिएट करे जा रहे हैं, तो उनसे बचने की ज़रूरत है। एवरी पैरानॉर्मल स्टोरी और हॉरर स्टोरी शुड बी एक्चुअली पर्पस्ड ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए तो इस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ज़रूरी है स्टोरी टेलर्स को, कि बहुत ही ज़्यादा मनगढ़ंत कहानी ना सुनाए जिसका कोई सर पैर नहीं है। कल को ऐसा ना हो कि भूत प्रेत आपके सामने आके खड़े होकर आपको चार चांटे लगाएं और बोलें कि भाई हमने ऐसा कब किया, प्रूफ दो। तब आप क्या कर लोगे हो भी सकता है। चलो खैर, आज की ये वाली स्टोरी शुरू करते हैं। रेडिट से मैंने ये स्टोरी ली थी। अच्छी है स्टोरी, मतलब बढ़िया स्टोरी है। तो ये ना चार पांच दोस्त होते हैं, और ये शॉर्ट फिल्म मेकर्स होते हैं। ये 8-10 साल पुरानी स्टोरी है जो मैंने पढ़ी। पहले क्या करते थे ना कि जो ये फिल्म स्कूल्स में होते थे ना बच्चे, जो फिल्म मेकिंग सीखते थे, वो ना छोटी मोटी ऐसे शॉर्ट स्टोरी बनाने के लिए चले जाते थे। कभी कभी वो पेड प्रोजेक्ट्स भी कर लेते थे। तो उसी की एक कहानी है। तो ये फ्रेंड्स थे चार पांच, और अभी अभी पास हुए थे अपने फिल्म स्कूल से। तो इनको एक पेड प्रोजेक्ट मिला था, कम पैसे थे, पर एक शॉर्ट हॉरर फिल्म बनानी थी इन लोगों को। तो ये लोग पहुंचे एक लोकेशन पे जो कि महाराष्ट्र में है। उस पर्टिकुलर लोकेशन का उसने नाम ले रखा है, पर लेना ज़रूरी नहीं है यार। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई प्रूफ दे पाऊंगी मैं कि वहाँ पर ये चीज़ सच में हुई थी कि नहीं हुई थी। पर जो स्टोरी उन्होंने लिखी है, बहुत लंबी स्टोरी लिखी है, और हाथ थक गए होंगे उस बंदे के लिखते लिखते। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि सच में क्या रियल लाइफ एनकाउंटर किसी के साथ हुआ है, तो प्लीज़ शेयर करो वो। तो उसने फिर वो शेयर करा था, और लंबी स्टोरी उसने लिखी थी बाकायदा। सो इट कैन बी ट्रू इन सम वे। ओके, ये लोग गए उस लोकेशन पे, पहुंचे, स्टोरी बोर्ड इनका, स्केचिंग वगैरह सब कुछ रेडी था। चार पांच दोस्त थे ये लोग एक बंगले में पहुंचे जो कि उनके प्रोड्यूसर ने उनको सजेस्ट किया था कि यहाँ पे होगी सारी शूटिंग वगैरह। तो पहुंचे, जब पहुंचे तो वहाँ पर शूटिंग इन्होंने थोड़ी बहुत की। इनके पास जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह थे वो सब कुछ प्रोवाइड किए थे उनके प्रोड्यूसर ने। और प्रोड्यूसर ने बाकायदा उनको कुछ बेडिंग्स वगैरह भी दी थी कि ताकि आप यहीं पे सो जाओ। ये सारी सुविधाएं थी, क्योंकि वो जो बंगला था वो बहुत पुराना था और हॉन्टेड नहीं लग रहा था पुराना होने के बावजूद। और बहुत ज़्यादा पुराना होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट चुका था। तो उनके पास जो हेलोजन लाइट्स थी उसी से वो लोग काम चला रहे थे। रात को खाना वगैरह खा के वहीं पे बना रहे थे वो। लड़के थे कम उम्र के, तो वहीं खाना वगैरह बना के, उनको एक हेल्पर मिल गया था, तो खाना वगैरह बना के उनको दे देता था। फिर रात को वो अपना काम वगैरह फिनिश करके सो गए। ये हुआ पहली रात की घटना। जो मेन इनका बंदा था, जो डायरेक्टर था जिसने ये स्टोरी पूरी लिखी है, वो कहता है कि मैं रात को सारे सोने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा था। ठीक है, मतलब फ़ोन पे, तब व्हाट्सएप शायद था या नहीं था, आई डोंट नो।
उसने कहा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा था। तो चैटिंग जब कर रहा था तो चैटिंग करते करते 1:30-2 बज गए। जहाँ पर वो सो रहा था चटाई बिछा के, वहीं पे आसपास और लोग भी, उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो सो रहे थे अंदर बंगले के। और बंगले का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था, बाहर जो सड़क थी वो दिख रही थी। तो उसने देखा कि बाहर एक छोटी सी लड़की खड़ी है, मतलब 6-7 साल की होगी, खड़ी है। उसने सोचा कि हो सकता है कि किसी आस पड़ोस की लड़की हो। उसने ध्यान नहीं दिया, फिर वो सो गया। अगले दिन उनका ना एक बंदा आने वाला था जो उनको फिल्म में असिस्ट करने वाला था। इसको आना था दोपहर में, इस लड़के को। तो दोपहर में वो लड़का आया अपनी स्कूटी से। ये लोग अपने काम में बिजी वगैरह थे, शूट वगैरह कर रहे थे। तो जब वो लड़का आया, असिस्टेंट, से थोड़े बहुत पैसे लेके इनको मदद कर देता, लोकल था वहीं का। उसने आके इस बंदे से पूछा कि आपने ये लोकेशन क्यों चूज़ किया, यहाँ पर क्यों बना रहे हो आप शॉर्ट फिल्म? तो उसने कहा कि प्रोड्यूसर ने हमें बताया कि यहीं पे तुम्हें शूट करना है, फिल्म यहीं पर बनानी है। उसने कहा ठीक है। बात आई गई हो गई, शाम हुई। तो उसने दोबारा से जिक्र छेड़ा कि आप रात को ठहरोगे तो नहीं, आप चले जाओगे ना? तो उसने कहा कि ऐसी क्या बात होगी। ओके। फिर उस लड़के ने बताया इनको कि उसके पेरेंट्स को वो झूठ बोल के आया है। अगर उसके पेरेंट्स को पता होता कि इस जगह पे जा रहा हूँ काम करने 1 हफ्ते के लिए और पैसे मिलेंगे, तो वो कभी ना छोड़ते, भले ही पैसे मिल रहे, क्योंकि ये जगह हॉन्टेड जगह है। जब ये बात उस लड़के ने बोली तो ये जो मेन बंदा है, जो राइटर है इस स्टोरी का, उसका नाम शायद अमित, उसने बताया हुआ है। तो अमित कहता है कि उसने पूछा कि भाई कैसे हॉन्टेड है ये जगह, क्या हुआ था? तो उसने कहा कि ये ना एक ब्रिटिश ऑफिसर का घर था, और एक अच्छा ऑफिसर था, वो बड़ा पोस्ट पे था। कुछ बागी लोगों ने, जो कि स्वतंत्रता सैलानी होंगे मे बी, उसमें से कुछ बागी हो गए होंगे, उन्होंने इसकी बीवी और 3 बच्चे थे, एक लड़की, 2 छोटे छोटे लड़के, उन सबको ना इस गेट पे बांध के, जो मेन गेट था, मिट्टी का तेल डाल के उनको जला दिया था। इसको बांध दिया था, ये सिर्फ देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। बाद में इस ऑफिसर ने बहुत बदले लिए इस चीज़ के। तो कहते हैं कि उसके बाद वो बंगला फिर खाली हो गया, कोई नहीं रहता, तब से वो बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है, उजाड़ बियाबां पड़ा हुआ है। और रात को यहाँ पे आवाज़ें आती हैं चीखने चिल्लाने की, और कोई दिखे चाहे ना दिखे, वो जो लड़की है वो दिखती है, बहुत सारे लोगों को वो दिखी है। ऐसे 6-7 साल की लड़की है, उसने फ्रॉक पहन रखा होता है, वो दिखती है। तो जैसे ही ये चीज़ सुनी अमित ने, उसको फिर रात वाला जो वाकया उसके साथ हुआ था वो याद आ गया कि मैंने देखा वो गेट के पास एक लड़की तो खड़ी थी। इसको इतनी तेज़ डर लगा कि उसने वो चीज़ शेयर नहीं की किसी से कि उसने वो देख लिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पैसे मिल चुके होते हैं, तो उनको काम भी फिनिश करना होता है, और कोई चारा नहीं था। ये कहता है कि वो लड़का तो असिस्ट करके रात होते ही निकल जाता था, रात को वो रुकता नहीं था, बाकी लोग रुकते थे, वो भी रुकता था, बाकी उसके जो फ्रेंड्स हैं वो रुकते थे। उसने ये चीज़ शेयर किसी से नहीं की कि उसको वो लड़की दिख चुकी है, क्योंकि पेड प्रोजेक्ट था, पैसे वो ले चुके थे, कुछ अमाउंट ले चुके थे, तो ऐसे बैक आउट करना बड़ा मुश्किल था। 2 दिन और उसने वहाँ पे काटे, 3 दिन 3 रातें काटी। चौथी रात को वो कहता है कि मैं इतना डरने लगा कि मेरे को लगातार रात को नींद ही नहीं आती थी, मैं सो ही नहीं पाता था, और मेन बंदा मैं ही था, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। इतनी मुश्किल से वो प्रोजेक्ट फिनिश किया और वहाँ से निकले। आने के बाद ऐसा हुआ कि जब हम गाड़ी से निकल रहे थे वहाँ से,
तो सारे के सारे उस पीछे मुड़ के देख रहे थे उस बंगले को कि हमने यहाँ पे काम किया, हमने पैसे, मैं भी देख रहा था। मैंने देखा कि वो लड़की अभी भी वहाँ पे खड़ी है जब हम शाम को लास्ट में सारे काम फिनिश करके निकल रहे थे। और ये चीज़ मैंने किसी को शेयर नहीं की। जब पूरा फिनिश हो गया, सब कुछ हो गया, फिर मैंने अपने एक जो क्लोज फ्रेंड था उसको शेयर की ये बात, और ये बात उसने हमारे पूरे क्रू और प्रोड्यूसर को फैला दी। वो बात लीक हो गई। मुझे लगता था कि ये चीज़ जो है वो छुपा के रखेंगे। जब सारी बातें लीक हो गई तो फिर मैंने सोचा इसको मैं रेडिट पे भी पोस्ट करूँ, शेयर करूँ। तो ये थी पूरी कहानी। अभी ये आपको कैसी लगी आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट करके। बाकी रेडिट पे और कोई अच्छी कहानी तो आप मुझे कमेंट्स में लिंक भेज सकते हो। वो लिंक टाइप करके मैं देख सकती हूँ कि हाँ ये कहानी है, वो फिर आपको मैं सुना सकती हूँ। आपको तो क्या मतलब, जो इंटरेस्टेड होंगे उनको सुना सकते हो। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई है, और हॉरर स्टोरीज अच्छी लगती हैं सुनना भी, लेकिन वो अच्छी जेन्युइन होनी चाहिए। गंदी, घटिया, बहुत ज़्यादा मनगढ़ंत नहीं होनी चाहिए। सुन के ऐसा लगे कि क्या ही सुना रहा है बंदा। I know I'm not perfect at storytelling right now for the horror stories especially, but I'm trying, और धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। पूरा दिन काम करने के बाद शाम को रात को टाइम निकाल के हॉरर स्टोरीज करना बड़ा मुश्किल रहता है। कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली बना सकूँ, और आप अगर सपोर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ मुमकिन हो सकता है। मैं ऐसी स्टोरीज लेकर आ सकती हूँ और अपनी स्टोरी टेलिंग के जो टेक्निक्स हैं वो भी इम्प्रूव कर सकती हूँ, आप मुझे मौका देंगे तो। चलो मिलते हैं।